भारत और रूस के संबंध में सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत को क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है। तो भारत को पहला लाभ जो प्राप्त हुआ है ये है ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संयंत्र, तेल और जीवाश्म ईंधन। ये सब रूस से प्राप्त होता है और इन सब के कारण ये परियोजनाएं जो है ये सुचारू रूप से यहाँ पर संचालित हैं। दूसरा है, रूस ने कश्मीर विवाद पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के दृष्टिकोण का हमेशा पुरजोर समर्थन किया है। इन्हें कश्मीर मामले पर जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई तो रूस जो है भारत का हमेशा समर्थन करते आता है। तीसरा है, रूस से भारत को समय समय पर प्रौद्योगिकी की मदद प्राप्त होती है और युद्ध में प्रयुक्त किए जाने वाले हथियारों की आपूर्ति भी लगातार रूस ही करता है भारत को, जिसके कारण भारतीय सेनाएं मजबूत हुई हैं और हमारी सेनाएं नवीनतम तकनीकी और युद्ध सामग्री से सुसज्जित हुई हैं। यानी हमारी सेना जो आज आधुनिक है इसमें बहुत बड़ा हाथ सोवियत संघ से विघटित हुए देश रूस को जाता है। रूस हर हमेशा हमको सैनिक साजो सामान से मदद करते आया है। फिर चौथा है, भारत को समय समय पर जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है इसकी जानकारी रूस उपलब्ध कराता है और ये जानकारी बाकायदा प्रामाणिक होता है, जिससे भारत को आतंकवाद से निपटने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। पांचवा है, भारत को रूस में अपनी भाषा, संस्कृति, साहित्य और फिल्में आदि का प्रसार तथा विस्तार करने का भरपूर लाभ मिलता है। भारतीय संस्कृति रूस में काफ़ी लोकप्रिय है। भारत फिल्म के नायक राज कपूर और अमिताभ बच्चन तक रूस के घर घर में जाने जाते हैं। यहाँ पर हिंदी फिल्मी गाने और गज़ल जो है बहुत शौक़ से सुने जाते हैं। समय समय पर बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और अभिनेताओं ने रूस की यात्रा भी की है। छठवां है, रूस भारत के साथ चीन के शक्ति संतुलन को बनाए रखने और मध्य एशिया में भारत को पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता आ रहा है। रूस जो है भारत के साथ चीन के शक्ति संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता आ रहा है। और अंतिम है, सातवां है, भारत को रूस ने ऐसे समय में सैनिक साजो सामान उपलब्ध कराया जब विश्व का कोई भी देश भारत को सैनिक सहायता देने के लिए तैयार नहीं था। यानी सैन्य प्रौद्योगिकी भारत को कोई भी देने के लिए तैयार नहीं था, तब रूस आगे आता है और भारत को सैनिक साजो सामान उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह से रूस के साथ संबंध में भारत को बहुत सारे लाभ का यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के साथ संबंध बना करके रूस को क्या लाभ हुआ। तो भारत के साथ संबंध बना करके रूस को भी लाभ हुआ है और ये लाभ पहला है, भारत रूस के लिए युद्ध के हथियार मामले में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यानी रूस जो है भारत को हथियार बेच करके आर्थिक लाभ कमाता है। हमारे देश से रूस को बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होता है और भारत को जब सैन्य सामग्री देता है, तेल का निर्यात करता है, तो रूस को यहाँ पर आर्थिक लाभ दिखाई देता है। फिर दूसरा है, क्रायोजेनिक रॉकेट जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान के उपयोगी साधनों का भारत की निर्यात करके रूस को फ़ायदा पहुंचाता है। यानी हम अपना क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट जैसे इन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्रायोजेनिक रॉकेट, क्रायोजेनिक इंजन का, तो ये हमको उपलब्ध करवाता है रूस। तो रूस को बदले में भारत से आर्थिक सहायता प्राप्त होता है और दोनों देशों के वैज्ञानिक संयुक्त रूप से कई महत्वपूर्ण योजनाओं में एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो या कोई भी और अन्य क्षेत्र में हो। दोनों देशों के वैज्ञानिक मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं। और तीसरा है, भारत ने रूस की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया है। यानी रूस के द्वारा जो विदेश नीति अपनाई जाती है उसका भारत ने हर हमेशा भले ही प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं किया है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और रूस के संबंध में कुछ लाभ भारत को भी हो रहा है तो कुछ लाभ रूस को भी हो रहा है। तो ये तो हो गया दो ध्रुवीयता का अंत पाठ का, सब ये लास्ट था। इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे अमेरिकी वर्चस्व।